बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी एंड इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स। डियर स्टूडेंट्स, पिछले टॉपिक में आपने ये सीखा था कि किस तरह से हम आदाद को, नंबर्स को पाकिस्तानी सिस्टम के तहत और इंटरनेशनल सिस्टम के तहत रीड आउट करते हैं। आज आप देखेंगे और ये सीखेंगे कि किस तरह से हम रकमों के अंदर कॉमास लगाते हुए उनको इंटरनेशनल सिस्टम और पाकिस्तानी सिस्टम के तहत लिख सकते हैं। यानी किसी रकम के अंदर सिंपल रकम है, उसके अंदर कॉमास वगैरह लगा के हम किस तरह से ये बता सकते हैं कि ये रकम पाकिस्तानी सिस्टम के तहत बन चुकी है और ये रकम जो है वो इंटरनेशनल सिस्टम के तहत वो बन चुकी है। और इसी तरह आप ये भी सीखेंगे कि पीरियड्स क्या हैं, किसी टर्म के अंदर पीरियड्स क्या होते हैं, और या हमारे पास कोई रकम पहले से मौजूद है जिसके अंदर कॉमास लगे हुए हैं, कॉमास हैं, तो हम उसको कैसे रिकॉग्नाइज़ करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि ये रकम जो है पाकिस्तानी सिस्टम के तहत लिखी हुई है या इंटरनेशनल सिस्टम के तहत लिखी हुई है। तो आइए स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि किस तरह टर्म्स के अंदर, रकमों के अंदर हम कॉमास को इस्तेमाल करके उनको पाकिस्तानी सिस्टम के तहत लिख सकते हैं और इसी तरह इंटरनेशनल सिस्टम के तहत लिख सकते हैं। तो ये दो टर्म्स मैंने लिखी हैं, वो बिल्कुल सेम टर्म्स हैं। तो एक को मैं पाकिस्तानी सिस्टम के तहत लिखना चाह रहा हूँ, दूसरे को इंटरनेशनल सिस्टम के तहत लिखना चाह रहा हूँ। तो देखिए, इसके लिए मैं एक सिंपल सी ट्रिक आपको बताता हूँ। सिंपल सी बात है कि पाकिस्तानी सिस्टम के तहत जब आप रकम को लिखने जा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, राइट साइड से 3 डिजिट छोड़ के पहला कॉमा लगाएंगे और उसके बाद 2 डिजिट छोड़ते हुए आप दूसरे कॉमास लगाते जाएंगे। फिर से रिपीट करता हूँ कि पाकिस्तानी सिस्टम के तहत रकम को लिखने के लिए राइट साइड से 3 डिजिट छोड़ के पहला कॉमा, उसके बाद बाकी दो डिजिट छोड़ते हुए आप बाकी कॉमास लगाएंगे राइट टू लेफ़्ट, ठीक है। और इसी तरह इंटरनेशनल सिस्टम में थोड़ा सा फ़र्क है बस कि इसमें तमाम जो है कॉमास जो है वो 3 डिजिट्स के बाद लगाएंगे। यानी पहला कॉमा 3 डिजिट छोड़ के, उसके बाद बाकी कॉमास भी 3 डिजिट छोड़ने के बाद लगाएंगे। तो हमारी टर्म जो हैं कुछ इस तरह से हो जाएंगी। तो ये वही टर्म जो हैं, ये आप देख सकते हैं कि राइट साइड से 3 डिजिट छोड़े, मैंने कॉमा लगाया फर्स्ट कॉमा, उसके बाद 2 डिजिट छोड़ के, फिर 2 डिजिट छोड़ के और लास्ट पे फिर से 2 डिजिट छोड़ के। और सबसे लेफ़्ट साइड में ये बात याद रखिएगा कि कोई कॉमा हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस तरह इंटरनेशनल सिस्टम के तहत देखें, फ़र्स्ट कॉमा पाकिस्तानी सिस्टम की तरह 3 डिजिट छोड़ की है, लेकिन इन दोनों में जो मेन फ़र्क है कि सेम चीज़ ये है कि फ़र्स्ट 3 डिजिट छोड़ के दोनों में पहला कॉमा लगा हुआ है, लेकिन पाकिस्तानी सिस्टम में बाकी तमाम कॉमास जो है वो 2 डिजिट छोड़ते हुए लगाते जाते हैं और इंटरनेशनल सिस्टम के तहत बाकी कॉमास भी 3 डिजिट्स छोड़ते हुए लगाते जाते हैं। और इस तरह से हम टर्म्स को पाकिस्तानी सिस्टम या इंटरनेशनल सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह अगर किसी रकम के अंदर कॉमास लगे हुए पहले से तो उसको हम पहचान भी सकते हैं। जिस तरह ये पहली रकम के अंदर हमने देखा कि राइट साइड में 3 डिजिट छोड़ के कॉमा लगा हुआ है, बाकी 2 डिजिट छोड़ के कॉमास लगे हुए हैं। तो ये हमारी पाकिस्तानी टर्म्स होगी। कोई भी रकम ऐसी अगर आप लिखी हुई देखें तो उसको इस तरह आप पहचान सकते हैं। इसी तरह अगर तमाम टर्म के अंदर 3 डिजिट छोड़ के कॉमास को इस्तेमाल किया गया है तो आप समझ सकते हैं और पहचान सकते हैं कि इसको इंटरनेशनल सिस्टम के तहत लिखा गया है। और इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं, ये अंडरलाइन मैंने किया हुआ है, ये जो डिजिट्स, ये जो आदाद जिनको अंडरलाइन किया हुआ है, ये उस रकम के पीरियड्स कहलाते हैं। ये वक्फे हैं उस रकम के, ठीक है, तो इनको पीरियड्स कहते हैं। तो ये हमने आज सीखा कि रकमों को किस तरह से कॉमास लगाते हुए इंटरनेशनल सिस्टम और पाकिस्तानी सिस्टम में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। और इसी तरह से अगर टर्म्स के अंदर पहले से कॉमास लगे हुए हैं तो उनको किस तरह से हम पहचान सकते हैं, रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं कि वो किस सिस्टम के तहत लिखे हुए हैं। और इस तरह पीरियड्स क्या हैं। तो नाज़रीन, उम्मीद है आप सभी को अच्छी तरह से समझ आ गई होगी।